हमला चल रहा था तो आप लोगों ने धरना दिया था। अरे सर बिहार पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का आज एक धरना, शांतिपूर्ण धरना संपन्न हुआ और इसमें CBSE के द्वारा 10वीं के और 12वीं ये दोनों क्लास में अनियमितता बरतने के दरमियान सभी बच्चे को टैलेंट, मेरिट और उनकी दक्षता पर चोट लगी है। आज बच्चे जो 90% लाने वाले थे, 95% लाने वाले थे, उनको 60%, 55% संतोष करना है। तो ये एक अपराध, जघन्य अपराध हुआ है बच्चों के साथ, जो CBSE के द्वारा हुआ। एसोसिएशन इस जघन्य अपराध के अगेंस्ट में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सभी लोगों को ज्ञापन सौंपा गया कि कम से कम इन बच्चों को 10% अगर बढ़ा दिया जाता है तो इन बच्चों के जो कल के भविष्य हैं, इनकी लाइफ और बन सकता है। हिंदुस्तान में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो ऐसा जघन्य अपराध किया है, ऐसा डिसीजन लिया है। तो हम अपने धरना के माध्यम से ये साबित करना चाहते हैं कि अगर सरकार और CBSE हमारी बात को नहीं मानी, इन बच्चों को 10% ग्रेस नहीं दिया या इन बच्चों को टैलेंट को दबाने का कोशिश किया, तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और आंदोलन के तहत इन बच्चों के, इन अभिभावकों के, इन स्कूलों के मांग को लेकर के सड़क पर भी इन लोगों के साथ उतरेंगे और इन बच्चों की हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। डॉक्टर DK सिंह, चेयरमैन बिहार पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन। और तो कहने का CBSE में जब 10वीं वर्ग का रिजल्ट को कैंसिल किया गया, उस समय CBSE बोर्ड को इंटरनल असेसमेंट और प्री बोर्ड के आधार पर नंबर निकालने का निर्देश लोगों ने दिया, परंतु CBSE इस आधार पर रिजल्ट निकालने के लिए कतई तैयार नहीं। उन्होंने उसमें स्कूल को बाध्य कर दिया कि आप ये 3 साल के रिजल्ट का जो परसेंटेज है और प्रत्येक विषय का जो परसेंटेज है, उसी आधार पर आप रिजल्ट बनाएंगे। आप कभी भी ये ना सोचेंगे कि आप अपनी मनमानी करेंगे या जो बच्चे तेज हैं उसको आप ज़्यादा अंक दे देंगे। नहीं, आपके तेज बच्चों को भी आप दबाएंगे, नीचे डालेंगे, क्योंकि अगर पिछले साल जो रेफरेंस ईयर है उसमें अगर आपके 90% से ऊपर अगर 17 बच्चे हैं तो आप 19 नहीं कर सकते हैं, 17 ही बच्चे रखेंगे। 300 में 17 बच्चे रखेंगे। आपका 80 से 90 में जितने बच्चे हैं उतने ही आप रखेंगे, 70 से 80 में जो है वो इतने ही रखेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो बच्चे इस साल अच्छा करने के लिए उतावले थे, खूब पढ़ाई किया था, उनको CBSE ने जानबूझकर प्लान्ड वे में कुचलने का काम किया। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे नीचे की कैटेगरी में थे, जो हर स्कूल में 2, 4, 5, 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो कम पार्ट लगता है, उन लोगों को पास करने का निर्देश था। इसका मतलब है उनके 10 से 15 अंक स्कूल को बढ़ाने थे। अगर वैसे 10 बच्चे हैं तो 150 अंक बढ़ गए, 5 विषय का 750 बढ़ गए। ये 750 अंक किसके कम हुए? जो टॉपर है, जो 70 से 80 में है, जो 80 से 90 में है, उनके कम करके इन लोगों को पास करने का काम किया। CBSE के नियम पर ही हम लोग विरोध कर रहे थे कि आप अगर रेफरेंस ईयर डालना आपकी मजबूरी है तो कम से कम 10% को बढ़ोतरी करने का परमिशन स्कूलों को दें, ताकि बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो। आप ये मान कर ना चले कि कोरोना काल में बच्चे की पढ़ाई तो हुई नहीं, तो बच्चे को रेफरेंस ईयर से कम नंबर आना चाहिए, ना कि ज़्यादा। ये सोच ही गलत है। किसी भी स्कूल में एक लॉट होता है, बच्चे अच्छे या बुरे किसी साल ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो वैसी स्थिति में आपने एक फिक्स्ड टारगेट बना दिया और धमकाया कि अगर तुम बढ़ाओगे तो तुमको टारगेट में डाल देंगे, एप्लीकेशन कैंसिल कर देंगे, शो कॉज नोटिस करेंगे। इस दबाव में आकर 90% से 95% प्राइवेट स्कूलों ने अपने बच्चों को अहित कर दिया। टीचर स्कूल पर भी आरोप लगे कि इन्होंने कुछ हेर फेर किया है, लेकिन वो संख्या ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए कि CBSE के नियम में
इस बुरी तरह से स्कूलों को बांधा गया, उसमें स्कूल ज़्यादा हिल नहीं सकता। गलती किसी और की, सजा किसी और का। हंगामा स्कूल में हो रहा है, ये हंगामा करने वाले सीबीएसई बोर्ड के लोग। ये जो है मामला कहाँ तक पहुँचा है? हम लोग कहाँ तक पहुँचा है? गवर्नर वगैरह को दिया, गवर्नर वगैरह को मेमोरेंडम दिया? हम लोगों ने इस सिलसिले में लगातार 3 माह से प्रयास कर रहे हैं। गवर्नर बिहार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को बार बार पत्र लिख रहे हैं कि जो सीबीएसई का जो मापदंड है वो गलत है। इसी कारण से इन लोगों ने जब 12 का कैंसिल किया तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान खुद ब खुद लेकर के पूछा कि आप किस आधार पर ले रहे हैं। इन लोगों ने शपथ पत्र दिया, प्री बोर्ड और इंटरनल असेसमेंट, ये चीज़ें उन्होंने 10 में क्यों नहीं किया? 12 के बच्चे का रिजल्ट कदरे बेहतर हुआ है और 10 के बच्चे को कुचल दिया गया है। ये काम अगर हम लोग मांग कर रहे हैं कि इंटरनल असेसमेंट और बोर्ड प्री बोर्ड के आधार पर दिया जाए तो क्या गलत कर रहे हैं? बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर 10 के बच्चों के बारे में भी सीबीएसई से जब जानकारी मांगी तो सीबीएसई ने कहा कि जो नियम आपने सर +2 का बनाया है उसी नियम पर हम चल रहे हैं। तो ये गलत 100% झूठ उन्होंने बोला। उन्होंने उसमें रेफरेंस ईयर का और परसेंटेज, सबसे बड़ी बात है परसेंटेज का जोड़ कर दिया। आप 39% आपका रिजल्ट है 2020 में तो 39 ही इसी बार भी होगा, 44% आप रिजल्ट नहीं कर सकते हैं। ये बाध्यता स्कूल के बच्चों को, बिहार के बच्चों को, देश के बच्चों का नुकसान इसी बाध्यता ने किया है। सीबीएसई बोर्ड से हमारी मांग है, आज भी हम लोगों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि सीबीएसई को निर्देशित करे कि वो 10% कम से कम बच्चों के अंक में बढ़ोतरी करके अंक पत्र छपवा कर भेजे। लेकिन क्या होगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरे इस पत्र पर ये ढकोसला तो करा। संयम भारद्वाज परीक्षा नियंत्रक ने एक पोर्टल खोला है कल, जिसमें कहा है कि जो बच्चे सीबीएसई के मॉडरेशन पॉलिसी के तहत समझते हैं कि उनके अंक कम कर दिए गए, वो लोग स्कूल द्वारा रिपोर्ट करेंगे। ये एक ऐसा है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? स्कूल वाले क्या लिख देंगे सीबीएसई के आपके पोर्टल के चलते ये बच्चे के कम हो गए? ये सिर्फ एक दिखावा किया गया है जिसको हम लोग मान्य नहीं है। हम आज धरना इसी बात के लिए दिया गया था, अपनी एकता जुटाने के लिए। अगर 5 दिनों में सीबीएसई ने अपने सिस्टम में परिवर्तन नहीं किया तो हम लोग रोड पर उतरेंगे, बच्चों के साथ भी उतरेंगे और सीबीएसई को मजबूर करेंगे कि वो अपने नियम में फ्लेक्सिबिलिटी लाए। डॉक्टर SM सोहेल, वाइस चेयरमैन बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन। 17 बच्चे 500 में 499 अंक प्राप्त किए हैं और उनके 85 से ज़्यादा बच्चे 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। इस मुद्दे की जांच के लिए भी संगठन सीबीएसई क्षेत्रीय कार्यालय पटना गई थी। वहाँ के निदेशक से मुलाकात हुई और निदेशक ने आश्वासन दिया कि इसके लिए सीबीएसई ने एक कमेटी, स्पेशल कमेटी गठित की है और उस कमेटी की जिम्मेवारी है इस मुद्दे की जांच करें। आखिर उन बच्चों का यह परिणाम अविश्वसनीय परिणाम आज की इस स्थिति में, जहां अन्य स्कूलों का परिणाम अच्छा नहीं रहा, जहां बच्चे अपने अच्छे परिणाम नहीं होने की वजह से आक्रोशित हैं और 1-2 विद्यालय के बच्चे का जो परिणाम अविश्वसनीय है, इसकी जाँच सीबीएसई द्वारा कराई जा रही है। इसका आश्वासन दिया गया जी।